वेलकम टू प्राइम न्यूज़ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मुसलमानों की तकसीम के हवाले से। आम तौर पर हमारे यहाँ मुसलमानों की तकसीम कुछ इस तरीके से की जाती है कि सुन्नी, शिया, हनफी, देवबंदी, मालकी, अहले हदीस और वगैरह वगैरह। लेकिन आज जिस तकसीम की बात करने जा रहे हैं हम, ये तकसीम हमने नहीं की, मुसलमानों ने नहीं की, बल्कि मुसलमानों की तकसीम यहूदियों और सिहूनियों ने की है। उनकी तकसीम के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों को 4 मुख्तलिफ तबकात में तकसीम किया है। देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ मुस्लिम्स, जिनमें से सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सेकुलर मुस्लिम्स। ये एक आज़ाद ख्याल तबका है जो मुसलमानों के घर पैदा तो हो गया, लेकिन ना ही दीन इस्लाम पर अमल किया, ना ही अरकान इस्लाम की पाबंदी की। दिल किया तो नमाज अदा कर ली, दिल किया तो छोड़ दी, यानी ये बिल्कुल आज़ाद तबका होता है। नंबर 2 पे तबका जो आता है वो होता है मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स। ये ऐसे मुसलमान हैं जिनको जदीद तरीन मुसलमान कहा जाता है। ये वो तमाम मुसलमानों का गिरोह है जो दरबारी पीरों और 2 नंबर पीरी मुरीदी करने वाले मुल्लाओं पर मुश्तमिल तबका होता है। इनके नज़दीक तमाम तर इस्लाम के अरकान और दीन इस्लाम की इबादत सिर्फ़ इसी चीज़ पर मुनहसर हैं कि हमने इस पीर साहब की बैत कर ली और दरबार पर नाच गाना कर लिया तो हमारी बख्शिश होगी। यानी इनके दिमाग में ये बात फुल टू फुल डाल दी जाती है कि आपने पीर साहब की बैत कर ली, अब आपकी ज़िम्मेदारी पाक है, अब ज़िम्मेदारी आपको यहाँ दुनिया से जन्नत में लेके जाना पीर साहब की है। यानी इनके मुताबिक नए नए फतवे दिए जाते हैं। दीन इस्लाम में अपनी मर्ज़ी की तरमीम की जाती है और अपनी मर्ज़ी की इबादत को शामिल किया जाता है। नंबर 3 पे जो तबका आता है वो है ट्रेडिशनल मुस्लिम्स। अब ट्रेडिशनल मुस्लिम्स को रिवायती मुसलमान कहा जाता है। ये तबका वैसे तो ठीक है क्योंकि ये मस्जिदों और मदारस में दीन इस्लाम की तबलीग और काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएँ बुलंद किए हुए है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही रह जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता, दीन इस्लाम की सरबुलंदी नहीं चाहता और ना ही दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद की तबलीग देता है। यह तबका सिर्फ मस्जिद और मदरसे की हद तक ही दीन इस्लाम को ख़त्म कर देता है और इसके आगे नहीं चलता। नंबर लास्ट और नंबर 4 पे जो तबका यहूदियों के मुताबिक आता है वो है फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स। ये ऐसे मुसलमान हैं जिनको बुनियादी मुसलमानों का नाम दिया जाता है। अब यही एक वो तबका है जिससे यहूदियों और सिहूनियों और तमाम तर गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले और गैर मुस्लिम लोगों को परेशानी है कि इस तबके का किसी भी कीमत पर ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स ही ये वो मुस्लिम्स हैं जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिहाद भी सैफ को जायज़ करार देते हैं क्योंकि ये कुरान मजीद की तालीम में शामिल है और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमली इक़दाम उठाने से गुरेज। मुसलमानों की तकसीम जो कि यहूदियों ने की है। अब हम देखते हैं कि इस तकसीम के पीछे यहूदियों के मकासद क्या हैं। इन मकासद में सर फहरिस्त पहला मकसद तो ये है कि वो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स का हर कीमत पे ख़ात्मा चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े या किसी भी किस्म की कीमत देनी पड़े। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, मॉडर्निस्ट जो मुसलमानों का नाम नहाद तबका है उनसे फतवे लेकर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिशनल मुस्लिम्स की खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए इनका ख़ात्मा किए जा रहे हैं, जो कि हालात हमारे सामने हैं। जमातुल दावा का हाल देख लें, उनको नज़र बंद कर दिया गया, उनकी तबलीग को रोक दिया गया, जमातुल दावा के अरकान पे पाबंदी लगा दी गई। यही वो फंडामेंटलिस्ट लोग थे जिनको दुनिया की फहरिस्त से पीछे हटा दिया गया। दूसरा मकसद उनका ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्फाज ये हैं कि दे आर आवर एनिमी नंबर 1, वी हैव टू क्रश दम इन एनी वे पॉसिबल। नाज़रीन, यहूदियों का एक और मकसद ये भी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन इस्लाम को चलाना चाहते हैं। उनके मुताबिक दीन इस्लाम पसंद यहाँ तक ज़रूर है कि दीन इस्लाम एक मज़हब है, लेकिन बतौर दीन उनको पसंद नहीं है क्योंकि वो दीन इस्लाम की इबादत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते।
नाजरीन, लम्हा फ़िक्रिया ये है, अगर हम फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों की आदात में अमली तौर पर शामिल हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सच्चे और पक्के मुसलमानों की फ़हरिस्त में शामिल हैं। और अगर खुदा न खास्ता हम फंडामेंटलिस्ट की बजाय ट्रेडिशनल, सेकुलर या मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स की फ़हरिस्त में आते हैं या हमारे काम उस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, तो हमें अपने दीन की और अपनी दुनिया व आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और दीन इस्लाम की तरफ वापस आ जाना चाहिए। नाजरीन, ये जो रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जा रही है, ये रैंड कॉरपोरेशन जिसका हेड ऑफिस USA कैलिफोर्निया में मौजूद है, जिसका क़याम मई 1948 में आया, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो कि मार्च 2004 में शाये की गई थी, उसमें ये तमाम तर मालूमात यानी मुसलमानों की तकसीम को वाज़े तौर पर पेश किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम और हम मुसलमानों की हमेशा हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों को अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।